गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। लो, हो गया शुभारंभ आज की क्लास का। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शंस। आज हमारा नया चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर कूच करेंगे। कूच मतलब चढ़ाई कर देंगे, जैसे राजा हमला करता था किसी किले पे, वैसे ही आज हमला होगा डिफरेंशिएशन पे। चलिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दिव्यम दुबे। चल मेरे साथ चल। ला ला ला, हो गया स्टार्ट क्लास। तो आज का टॉपिक है हमारा वन एंड ओनली द मोस्ट एक्साइटिंग टॉपिक ऑफ दिस बुक, which is known as differentiation। ये किस चैप्टर का पार्ट है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? AOD। ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम कुछ एक फॉर्मूले में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपको कुछ एक क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम्स में मैंडेटरी हैं, पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चलिए मेरे साथ। और आज का हमारा पहला टॉपिक जो रहेगा वो है डेरिवेटिव्स ऑफ सम फंक्शन। डेरिवेटिव्स of some functions। derivatives of some functions। तो यार इसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला होगा आपका वो इस तरीके से लिखा हुआ है। क्या डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है? डी अपॉन डी एक्स ऑफ की पावर एन। अब इसमें क्या होगा, ये जो एन है वो कॉफिशिएंट आगे लिख देंगे हम, और एक पावर डिफरेंशिएशन का जिस रेस्पेक्ट में होगा उसकी लेस कर देंगे, जैसे n-1। जो पावर है वो आगे आ जाएगी और एक पावर लेस हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड होता है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में, जैसे डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है, कॉस एक्स का करोगे तो क्या आएगा? तो माइनस का साइन एक्स आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आपको बेसिक याद ही होंगी आई थिंक, और नहीं भी है तो मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट दिव्यम दुबे, आपके लिए केवल मैं सारी चीज़ें दोबारा पढ़ाऊँगा। डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का मतलब होगा डिफरेंशिएशन क्या आएगा? सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। फिफ्थ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वन एंड ओनली टेन एक्स का हो गया है अब कॉट एक्स। कॉट एक्स का क्या होगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ओके, नाउ सिक्स्थ हमारा है सेक एक्स, और इसके बाद होगा कॉसेक एक्स। सेक एक्स का होता है बेटा सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, सेक एक्स का क्या होता है फॉर्मूला? सेक एक्स टेन एक्स। ओके, नाउ सेवेंथ आपका होगा, क्या होगा? डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। ठीक है, ये बेसिक सिक्स फॉर्मूलेज, सेवन फॉर्मूलेज हैं आपके, जो कि आपको हेल्प करेंगे आगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में। ये ट्रिग्नोमेट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनके डिफरेंशिएशन है सारे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। सम कुछ रूल्स हैं जो डिफरेंशिएशन क्वेश्चन करने के दौरान हमारे काम आएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या है? सम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, सम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो क्या रूल्स हैं हमारे? पहला, डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू प्लस वी।
u प्लस बी का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो क्या आएगा, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स, मतलब डिफ्रेंशिएशन एडिशन पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेकेंड, डी अपॉन डी एक्स, ध्यान से देखिए इसको, u माइनस वी, तो इसका क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। तीसरा हमारा जो फॉर्मूला रहेगा, मैं जल्दी में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि आसान है, इनमें ज़्यादा मक्खा मारने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो u और v है ये x के टर्म्स में है। ये किस तरीके से लिखा है ना, u इक्वल्स टू यू एक्स, v इक्वल्स टू वी एक्स, मतलब x की टर्मिनोलॉजी में है, तभी हम ऐसे लिख पा रहे हैं। और हमारा सबसे लास्ट, सबसे बच्चों को मिसअंडरस्टैंडिंग वाला फॉर्मूला, जिससे समझ नहीं आता ये वाला, क्या है, u अपॉन v। तो क्या होगा, सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकेंड हो गया, इस तरीके से, ठीक है। अब हम चूज कैसे करते हैं फर्स्ट और सेकेंड, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट था, ये सेकेंड, तो हमारा एक रूल होता है, आई लेट के हिसाब से चूज कर सकते हो आप, ठीक है। आई मीन्स क्या होता है, इंटीजर, एल मीन्स लॉग, ए मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन, आई मीन्स इनवर्स। इनवर्स है, ओके, भूल गया था मैं। आई मीन्स इनवर्स, एल मीन्स लॉग, ए मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन, और टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। इसके हिसाब से आप फर्स्ट और सेकंड को चूज कर सकते हैं, जो सबसे पहले आएगा वो फर्स्ट, जो उसके बाद आएगा वो सेकंड, ठीक है। तो ये आपका बेसिस हो गया फर्स्ट और सेकंड को चूज करने का। अब मैं कुछ एक फॉर्मूलेज तो हो गए हमारे, अब कुछ एक क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमें समझ आएंगे, जिससे कि हम आगे की क्वेश्चंस की भूमिका तय कर पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है साइन एक्स क्यूब, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। इसको आप क्या मान लीजिए, y मान लीजिए, लेट y इक्वल्स टू साइन एक्स क्यूब। अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे, क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन का क्या आएगा, कॉस एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का आप अलग से कर देंगे, क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब का आप अलग से करेंगे, क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब। हमने क्या सीखा था, हमने साइन एक्स का सीखा था, ना कि हमने साइन एक्स क्यूब का सीखा था। तो इसीलिए हमने एक्स क्यूब का क्या किया, अगेन डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, चेन रूल, ठीक है। चेन मतलब जो हमने सीखा है, अगर उससे फालतू कुछ लिखा है तो उसका अगेन डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है। साइन एक्स का पता था, लेकिन साइन एक्स क्यूब का नहीं पता था, तो एक्स क्यूब जो है उसका अगेन कर दिया हमने। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कॉस क्यूब एक्स। अब इसमें क्या है, कॉस पे पावर आ गई है, अभी तक क्या था, एक्स पे पावर थी, लेकिन हमको क्या पता है, हमको मालूम है कॉस एक्स का। अब मैंने लेकिन ये वाला फॉर्मूला आपको बताया था, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स एन, इसमें क्या था, एन आगे आ जाती थी, एक पावर लेस हो जाती थी। इसी फॉर्मूले से करते हैं। सबसे पहले मैं सपोज कर लेता हूँ कि कॉस एक्स है वो एक एक्स सी तरीके से बिहेव कर रहा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, अब इसको 3 पावर आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस एक्स का अगेन हो जाएगा, कॉस एक्स का अगेन हो जाएगा डिफरेंशिएशन, क्या आ जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, माइनस का 3 साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर एक्स,
ठीक है, ये क्या आ गया आपका dy अपॉन dx। ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, लगा लो। ठीक है, ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, y इक्वल्स टू टेन रूट एक्स। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन डी एक्स, टेन एक्स का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन x तो है नहीं यहाँ पे, x की जगह पे क्या है रूट एक्स, तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे हम। रूट एक्स का अगेन डिफरेंशिएशन होगा। अब रूट एक्स का कैसे डिफरेंशिएशन करोगे, x की पावर 1/2 dy बाई डी एक्स, क्या होगा पावर आगे आ जाएगी, एक पावर लेस हो जाएगी, तो 1/2 -1, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 एक्स की पावर -1/2, यानी 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला हमारा लास्ट, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया हमारा, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। समझ आ गया, नोट डाउन कर सकते हो इसको। इसके बाद अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इस क्लास को इस तरीके से मत देखिए कि नोट्स बना लेंगे, हमें भी समझना है केवल। हमें नोट्स कब बनाने हैं, जब हम क्लास कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद। ठीक है, इसके पॉज करके। तो पहला क्या क्वेश्चन है, ए एक्स प्लस बी की पावर एम। ओके, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब क्या करेंगे हम, ए एक्स प्लस बी को क्या सपोज कर लेंगे टी, लेट ए एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा टी, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया टी की पावर m। डिफरेंशिएशन किया, क्या किया डी वाई अपॉन डी टी, तो क्या आ गया m टी की पावर m-1। ठीक है, अब यहाँ से डी वाई बाई डी टी निकालना है, तो हमें क्या करना है डिफरेंशिएट करना है इसको x के रेस्पेक्ट में। क्या करेंगे, यहाँ आ जाएगा a इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स, आ गया। अब क्या करेंगे, अब जो डी टी अपॉन डी एक्स है, अच्छा यहाँ पे आपने t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, या फिर इसको x के रेस्पेक्ट में करो। x के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, तो इसको क्या लिख दोगे आप, यहाँ डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है a, तो एम ए टी की पावर m-1। अब एम ए तो एम ए है, टी के आपने सपोज किया है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी की पावर m-1। ठीक है, ये आ गया, लेकिन मुझे ये तरीका सही नहीं लगा, आई डोंट लाइक इट एट ऑल। ये तरीका, आंसर तो ठीक आया आपका, लेकिन इस तरीके से मैं नहीं करवाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि एक तरीका हो जिससे कि आपका पूरा क्वेश्चन उसी तरीके से हो जाए, मतलब सारे क्वेश्चंस, हमें कोई नया तरीका याद ना करना पड़े। ए एक्स प्लस बी की पावर एम, अब ये क्या है x की पावर m है, एक तरीके से इसको डिफरेंशिएट करो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट किया, क्या आ गया m, इसकी एक पावर लेस हो जाएगी ए एक्स प्लस बी की पावर m-1। अब मैंने अगर इसको पूरे को x माना तो इसका आगे डिफरेंशिएशन करूंगा मैं, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन होगा तो x का 1 हो जाएगा, तो a आ जाएगा और b का 0 हो जाएगा, तो m a ए एक्स प्लस बी की पावर m-1 डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये तरीका मेरा है, दिस वे आई प्रेफर हाउ टू सॉल्व ए क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड है आपका क्वेश्चन, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 की पावर 5, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स, 5 आगे आ जाएगा, एक पावर लेस हो जाएगी, 2x प्लस 3 की पावर 5-1। अब 2x प्लस 3 का हमने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा, हमने x की पावर n का पढ़ा, तो इसको x मान लिया मैंने, अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन करूंगा मैं 2x प्लस 5 का, 2x प्लस 3 का,
तो क्या आ जाएगा यहाँ से 5 2x प्लस 3 की पावर 4, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ गया 2, क्योंकि x का 1 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया आगे, और क्या आ गया 2x प्लस 3 की पावर 4 dy बाई dx। आगे समझ। मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा देता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकूँ। आप नोट्स बनाने हुआ करें तो आप वीडियो वापस देख लिया करिए, पॉज करके नोट्स बना लिया करिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका y इक्वल्स टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। अब मैं क्या इसको पूरे को x मान लूंगा, और रूट x का मैंने पढ़ा था डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x, ये होता है ना dy बाई dx, ये हो जाएगा 1/2 रूट x में क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। अब मैंने इसका तो पढ़ा नहीं है, मैंने तो x का पढ़ा है, तो इसका आगे डिफरेंशिएशन कर दूंगा मैं। इसका आगे डिफरेंशिएशन करूंगा मैं, इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2ax प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। 2 को कॉमन ले लो, 2 क्या कर लो कॉमन ले लो, dy बाई dx, 2 कॉमन लिया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई, 2 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या आ गया 2 कॉमन लिया ऊपर से, तो ए एक्स प्लस बी आ गया, नीचे क्या आ गया 2 अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आंसर ए एक्स प्लस बी अंडर रूट डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये आ गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ, क्या है y इक्वल्स टू साइन 3x कॉस 5x। अब इसमें क्या u इंटू भी लगा सकते हो आप, तो u इंटू भी लगा सकते हो आप, तो क्या होगा इसका फर्स्ट साइन 3x डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस 5x प्लस कॉस 5x डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x, ठीक है। तो साइन 3x एज इट इज आ गया, कॉस 5x का क्या होगा माइनस साइन 5x और 5 का अगेन हो जाएगा, क्योंकि हमने cos x का पढ़ा है, cos 5x का कोई पढ़ा है। जितना मैंने पढ़ा दिया ना इससे पूरा डिफरेंशिएशन हो जाएगा, खत्म, कुछ बचेगा ही नहीं। साइन 3x का क्या आएगा cos 3x। अब मैंने क्या साइन 3x का पढ़ा है, साइन x का पढ़ा है, साइन 3x का कोई पढ़ा है, तो 3x का अगेन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3, आंसर क्या आ गया माइनस 5 साइन 3x साइन 5x प्लस 3 cos 5x या cos 3x cos 5x, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर इसका। और सॉल्व कर सकते हो इसको चाहो तो आप साइन ए साइन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन ये आंसर भी ठीक है, ठीक है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं, ये आंसर सही है बिल्कुल। बेसिक अगर वो वाला करना है तो यहाँ से फिर 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 का डिवाइड करो, 2 साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री हमें यूज़ क्यों करनी है जब हमें इस ए यू इंटू बी वाला पता है, ठीक है। नेक्स्ट है y इक्वल्स टू साइन 2x साइन 4x। अब इसको मैं वैसे भी करा सकता हूँ और बुक की तरीके से भी करा देता हूँ। क्या करता हूँ, अब मैं करूँगा इसमें y इक्वल्स टू 1/2 का मल्टीप्लाई करूँगा और 2 का ही डिवाइड करूँगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन,
तो ये होगा साइन 2x साइन 4x। आपने पढ़ा होगा 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, साइन 2, ये वाला पढ़ा साइन 2a का फॉर्मूला, 2 साइन ए, लेकिन इसमें नहीं लगेगा क्योंकि वो अलग अलग है फंक्शंस, इसमें नहीं लगेगा ये वाला, इसमें वो नहीं लगेगा मेरे बंधु, ये लग जाएगा। 2 साइन ए साइन बी वाला लगा सकते हो, 2 साइन ए साइन बी वाला भी लगा सकते हो। देखते हैं क्या आता है, वो उस तरीके से भी कर लेते हैं। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी, ये होता है आपका कॉस ए प्लस बी अपॉन 2, ए प्लस कॉस साइन कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, तो 2x या 4x माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है, और माइनस कॉस 4x प्लस 2x हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 कॉस 2x माइनस कॉस 6x, डिफरेंशिएट करो dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1/2, कॉस का डिफरेंशिएशन होगा क्या आएगा, माइनस साइन 2x मल्टीप्लाई 2 माइनस, अब कॉस का आगे होगा प्लस में आ जाएगा, साइन 6x और 6x का आगे होगा तो 6 आ जाएगा बाहर, ठीक है। 2 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा 1/2, 2 कॉमन ले लिया, ये प्लस वाला आगे लिख लिया, तो 3 साइन 6x माइनस साइन 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा dy अपॉन dx इक्वल्स टू 3 साइन 6x माइनस साइन 2x, ठीक है। ये आ गया आपका डिफरेंशिएशन। अब आपको कुछ बेहतरीन वाले क्वेश्चन करा देता हूँ, हाँ, जिससे आपका पूरा दिमाग खुले, सुबह सुबह की नींद उड़ जाए। बढ़िया सो रहे होगे आजकल तुम लोग, टेंशन फ्री होके, बोर्ड एग्जाम है तुम्हारे, तुम सो रहे हो, कैसे सो सकते हो आप। 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2x प्लस 3, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे डिफरेंशिएशन में, सबसे पहले dy अपॉन dx, जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना है वैसे ही करना है, बस क्या करना है हमको, इसको इंडिविजुअल सॉल्व करना है। पहले इस वाले का कर लेंगे फिर इस वाले का, d अपॉन dx, d अपॉन dx 5x अपॉन 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन dx साइन स्क्वायर 2x प्लस 3, ठीक है। dy अपॉन dx किया हमने, क्या आ गया u अपॉन v की फॉर्म में है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा क्या, v डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो ये ऊपर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा 5x का, तो क्या बचेगा 5 माइनस, अब 5x, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा क्या आएगा 3/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा क्या आएगा -2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 9, ठीक है। और इधर करेंगे इस तरफ इसका, तो साइन स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा, साइन 2x प्लस 5, अब क्या है साइन का आगे होगा क्या आएगा कॉस 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 का आगे होगा क्या आ जाएगा 2, ओके। ये क्या आ गया dy अपॉन dx, ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ गया 3
5 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 15, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या आ गया 15, ये प्लस हो गया तो 15x डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आ गया 9 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 4, ये 2 साइन ए कॉस भी हो गया तो साइन 2a का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, साइन 2a का फॉर्मूला लग जाएगा तो साइन 4x प्लस 10 और ये वाला 2 बच गया वो आगे आ गया। अब इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम जब हमने लिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 तो क्या हो गया 15, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15x डिवाइडेड बाई 9 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन 4x प्लस 10 तो ये हो गया 15 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15x इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो गया क्या आ गया 9 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस 2 साइन 4x प्लस 10। ठीक है, ऊपर से 3 हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर नीचे को किया ये कैंसिल हो जाएगा 5 से और ये 3 टाइम्स, ये 5 टाइम्स ये 3 टाइम्स तो 5x या 5 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x डिवाइडेड बाई 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस 2 साइन 4x प्लस 10 तो ये हुआ आपका डिफरेंशिएशन और ये क्वेश्चन आपका CBSE 2000 में पूछा गया था, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, CBSE 2000 के कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आइए इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें क्योंकि सर्दी बहुत हो गई है। आप अगर सही सलामत रहेंगे तभी पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।